हैड ओवर हील्स एपिसोड 11 के एंडिंग में हम देखते हैं कि ग्योनवू को क्लासरूम का सपना आ रहा होता है जिसमें सोंगा एक बीच साइड घर की ड्राइंग बना रही होती है। उस सपने को देख के वो जीहो से डिस्कस करता है कि ये मेरे इस साइड सी साइड वाले घर में क्यों ये सपने में आई, क्या ये वहीं तो नहीं है, क्या मुझे इसको ढूंढने के लिए वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय से कुछ सालों से सोंगा गायब हो चुकी है और वो नहीं मिल रही है इसको। और वो सपना सच ही होता है क्योंकि जो सोंगा है वो उधर ही होती है मास्टर फ्लावर के वहाँ पर, जो कि शमन है, और वो कह रही होती है कि ग्योनवू को जो है तुम कर्ज कर दो, उसको श्राप दे दो, लेकिन मास्टर जो है वो मना कर देते। ये दोनों बात कर ही रहे होते कि तभी वहाँ पे ग्योनवू आ जाता है और सोंगा को जो है वहाँ पर एक बड़े से संदूक में छुपना पड़ता है और वो अंदर से सब इनकी बातें सुन रही होती है, लेकिन उसका अंदर दम घुट रहा होता है और अंदर से वो ठक ठक की आवाज़ें करती होती है बार बार, जिस वजह से ग्योनवू को संदेह हो जाता है और फिर सोंगा को दम घुटने की वजह से बाहर लाना पड़ता है और वो समुद्र किनारे जो है वो भागने लगती है और अचानक से फिर वो पलटती है और ग्योनवू को किस कर देती है। ग्योनवू को कुछ भी समझ में नहीं आता, उसे लगता है सोंगा लौट आई है, लेकिन वो बोलती कि मैं सोंगा नहीं हूँ। असल में सोंगा पूरी तरह से बदल चुकी है, वो पुरानी सोंगा नहीं रही, जैसे कि उसके ऊपर अब किसी का कब्जा हो चुका है। एपिसोड 12 के प्रीव्यू में हम देखते हैं कि ग्योनवू को बताया जाता है कि सोंगा की जो स्पिरिट है, जो उसकी अंदरूनी ताकत है, जो उसकी आत्मा की ताकत है, वो टूट रही है और योंगवा उसको बताती है कि जब एक लाइफ ख़राब होती है तो कहीं ना कहीं दूसरी लाइफ जो है वो पनपती है। तो उसे कहा जाता है कि अगर वो अपना जो है वो बलिदान दे दे तो वो सोंगा को जो है वो बचा सकता है। वहीं सोंगा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है, इस वजह से ग्योनवू डिसाइड करता है कि सोंगा के सुबह उठने से पहले वो सब कुछ सही कर देगा और वो उसको छोड़ के जो है वो योंगवा के पास चला जाता है। लेकिन वो मन ही मन जो है वो बहुत ज़्यादा उदास होता है कि आखिर उसको अकेले कोई क्यों मरना पड़ेगा, उसको अकेले कोई वापस से सब कुछ क्यों सहना पड़ रहा है। तो योंगवा उसको बोलती कि तुम्हारी गलत फहमी, जो तुम्हें लगता है कि तुम अकेले मरने वाले हो। वहीं योंगवा के जो शमन वाली प्लेस है वहाँ पे मास्टर फ्लावर और बाकी सारे जने इकट्ठे हो जाते हैं ताकि वो योंगवा को जो है वो बाहर निकाल सके, पर योंगवा उसको लेके कहीं और गई हुई होती है और उसको कहती है कि तुम्हें मैं मोक्ष के द्वार को बहुत आसानी से पार करवा दूंगी। वहीं सोंगा जो है वो बार बार कहती रहती है ग्योनवू से कि तुम्हें मेरे आसपास नहीं होना चाहिए। थैंक यू।